लड़के को एक ड्रैगन फ्लाई ने काट लिया और अगले ही पल उसकी उंगलियों पर कांटे उगाए। घबराकर उसने तुरंत पानी से हाथ धोए, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ सिंक पर रखे, पाया कि उसके दोनों हाथ उस पर कसकर चिपक गए थे। उसने अपने हाथों को निकालने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसने सिंक को ही तोड़ दिया और पीछे खड़े स्कूल के गुंडे के सिर की मालिश भी कर दी। लड़का पूरी तरह से गुस्से में था और उसे सबक सिखाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन लड़के ने उसके जोरदार मुक्के को आसानी से चकमा दे दिया। तभी शियाओ शुआई को एहसास हुआ कि उसे शायद कुछ अलौकिक शक्तियां मिल गई है। फिर वो तुरंत परीक्षण के लिए एक गली में गया और उसे आश्चर्य हुआ कि वो वास्तव में दीवारों को कसकर पकड़ सकता था। ऐसा लगता है कि उसके पास वास्तव में अलौकिक शक्तियां हैं। अब वो दीवार पर ब्रेक डांस भी कर सकता था। जैसे ही वो इस बात को लेकर उत्साहित था, उसने अचानक देखा कि सड़क पर एक ट्रक अनियंत्रित हो गया है और सड़क पार कर रही एक बूढ़ी औरत से टकराने वाला है। आखिरी पल में शियाओ शुआई तुरंत प्रकट हुआ और बूढ़ी औरत को दूर धकेल दिया, लेकिन वो खुद ट्रक से टकराने से बच नहीं पाया। जब राहगीरों ने सोचा कि शियाओ शुआई आया है, तो उन्होंने पाया कि वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था, बल्कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया था। उत्साहित होकर वो तुरंत घर गया और अपने चाचा को बताने की तैयारी की, लेकिन चाचा डर गए और उन्होंने जो स्टील की कील छोड़ी थी उसे शियाओ शुआई ने तुरंत पकड़ लिया। हैरान चाचा को उत्सुकता हुई कि उसने ऐसा कैसे किया। शियाओ शुआई ने कहा कि कोई भी ऐसा कर सकता है। चाचा को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने शियाओ हे के हाथ पर ट्रिगर खींच दिया, ये सत्यापित करने के लिए कि शियाओ शुआई को वास्तव में अलौकिक शक्तियां मिल गई थी। चाचा ने पास से एक कुल्हाड़ी उठाई और शियाओ शुआई के पेट में वार किया। वार इतना शक्तिशाली था कि कुल्हाड़ी भी मुड़ गई, लेकिन शियाओ शुआई बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। अलौकिक शक्तियों वाला शियाओ शुआई अब डर रहा था कि वो इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो अपने माता पिता के साथ बाहर था। जब उनका सामना बंदूकधारी लुटेरों से हुआ, उसने अपने पिता को लुटेरे से बहादुरी से लड़ते देखा और शियाओ शुआई तुरंत अपने पिता को लुटेरे को वश में करने में मदद करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन गलती से लुटेरे की बंदूक का ट्रिगर खींच दिया। इससे न केवल उसके पिता को उसकी अपनी हाथों से मार गया, बल्कि उसकी मां भी सड़क पर गिरे एक खंभे से तुरंत। हालांकि लुटेरों को सफलतापूर्वक भगा दिया गया था, लेकिन उसके प्यारे माता पिता कभी नहीं जागे। इस घटना ने उसे एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात दिया। इसलिए भले ही उसके पास अब अलौकिक शक्तियां थी, फिर भी उसे डर था कि वो सब कुछ खराब कर देगा। चाचा लाओबाई शियाओ शुआई को जानते थे उसे किस बात का डर था, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक जिम्मेदारी भी होती है। ये सुनकर शियाओ शुआई को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपनी अलौकिक शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। जैसे ही वो इस बात को लेकर चिंतित था, एक गंजा आदमी जो व्हील चेयर पर बैठा था उसके पास आया और दावा किया कि वो उसे अपनी अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल करने में मदद कर सकता है। झिझकते हुए शियाओ शुआई गंजे आदमी के साथ एक स्कूल गया, जहाँ के छात्र सभी के पास अलौकिक शक्तियां थी। कोई दीवारों से तुरंत गुजर सकता था और कोई अपनी आंखों से लेजर बीम दाग सकता था। यहाँ तक कि वोल्वरिन का बेटा भी यही रहता था। एक सुपर हीरो बनने का पहला कदम एक विशेष सूट पहनना था। घर लौटने के बाद उसके पास आराम करने का समय नहीं था और उसने रात भर अपने आदर्श सूट को डिजाइन किया। जल्द ही एक गहरे हरे रंग का सूट पूरा हो गया और वो अद्वितीय ड्रैगन फ्लाई मैन बन गया। सूट के आशीर्वाद के साथ शियाओ शुआई ने शहर में बुराई से लड़ना शुरू कर दिया और जल्द ही अखबारों की सुर्खियों में आ गया और वो शहर का रक्षक बन गया। उसे नहीं पता था कि प्रोफेसर जियांगे एक साजिश रच रहे थे। अपने कैंसर को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकता था। उपकरण के सक्रियण कोर को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद उसने इमारत की छत पर उपकरण को सक्रिय कर दिया। पूरे शहर के लोगों की जीवन शक्ति को अवशोषित करने की तैयारी कर रहा था। महत्वपूर्ण क्षण में शियाओ शुआई आखिरकार गंभीर रूप से घायल शियाओमी को लेकर यहाँ पहुंचा। बिना एक शब्द कहे वो जियांगे को उपकरण से खींचने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जीवन शक्ति पूरी तरह से शियाओमी में प्रवाहित हो जाएगी। गंभीर रूप से घायल वो तुरंत ठीक हो गया। वर्तमान खतरे को पूरी तरह से हल करने के लिए जियांगे ने सीधे शियाओ शुआई पर एक चिपचिपा बम फेंका। शियाओ शुआई ने बम को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये फिर से उसके पैंट पर चिपक गया। बम के फटने के कगार पर शियाओ शुआई को तुरंत एक विचार आया। एक जोरदार धमाके के बाद अलौकिक शक्तियों वाला शियाओ शुआई बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ, जबकि जियांगे पूरी तरह से टुकड़ों में फट गया। एक संकट आखिरकार टल गया और शियाओ शुआई ने अपनी बहादुरी से शियाओमी का दिल भी जीत लिया। दोनों तब से एक निर्लज्ज जीवन जी रहे थे। फिल्म यही समाप्त होती।